बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लामा इकबाल रहमत उल्लाह अलैह ने कहा था, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लामा इकबाल रहमत उल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में शाहीन का इस्तेमाल करके मुसलमान नौजवानों को शाहीन की तरह बनने की हिदायत की है। शाहीन की ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को शाहीन से तशबीह दी, और शाहीन दूसरे परिंदों में अपनी नुमायाँ शख्सियत क्यों रखता है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन मोहतरम, शाहीन को परिंदों का बादशाह भी कहा जाता है। शाहीन की 60 से ज़्यादा अक़साम हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में परिंदों का ये शहनशाह शुमाली इलाकाजात और कश्मीर में पाया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, उकाब की सबसे अहम और हैरान किन खूबी ये है कि मादा उकाब के बच्चों का जब उड़ने का वक़्त आता है तो मादा उकाब अपने बच्चे को उठाकर 10,000 फुट की बुलंदी पर ले जाती है और वहाँ से ज़मीन की तरफ फेंक देती है। वो बच्चा तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरता है और मरने के खौफ से अपने नन्हे परों से उड़ने की कोशिश करता है, मगर 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना बच्चों का खेल नहीं। शाहीन वाहिद परिंदा है जो इतनी बुलंदी पर उड़ता है। इसके अलावा किसी परिंदे में इतनी जुर्रत और हौसला नहीं कि वो इस बुलंदी को छू भी सके। वो बच्चा तेज़ी से आती हुई ज़मीन को देखकर सहम जाता है और अपने परों को तेज़ी से हरकत देता है, अपनी आखिरी हद तक कोशिश करता है, फिर फ़ज़ा में नज़र दुराकर माँ को तलाश करता है, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आती। जो करना है खुद ही करना है, उड़ना है तो बचना है, नहीं तो मरना है। बच्चा अपनी इंतहाई कोशिश जारी रखता है, मगर कामयाबी हासिल नहीं होती, यहाँ तक कि उसके ज़मीन से टकराने में चंद ही लम्हों की देर बचती है। वो बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतनी ही देर में उसकी माँ उस बच्चे को अपने परों में दबोच कर दोबारा घोंसले में पहुँचा देती है। माँ अपने बच्चे का इम्तिहान उस वक़्त तक लेती है जब तक बच्चा उड़ना सीख नहीं जाता। मादा उकाब सिर्फ अपने बच्चों को ही इस आजमाइश से नहीं गुजारती, इसके अलावा मादा उकाब अपने जीवन साथी का इंतखाब करने से पहले अपने साथी की सलाहियतों को भी परखती है। किसी नर उकाब से मिलन से पहले मादा उकाब पत्थर को इंतहाई बुलंदी से ज़मीन पर फेंकती है। ये नर उकाब के लिए एक चैलेंज होता है कि वो ये पत्थर पकड़ कर दिखाए। ज़मीन पर गिरती हुई हर चीज़ की रफ्तार ग्रेविटी की वजह से बढ़ती जाती है। इसकी हद रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अकाब की अमूदी परवाज़ 300 किलोमीटर फी घंटा होती है। नर उकाब इस पत्थर को पकड़ने के लिए ज़मीन की तरफ अमूदी परवाज़ करता है और इस पत्थर को दबोच कर ले आता है। मादा उकाब इस अमल को इतनी बार दोहराती है जब तक इसको इस बात का यकीन ना हो जाए कि नर इसे कमा कर खिलाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, अकाब एक नडर और बेखौफ परिंदा है। खौफ किस चिड़िया का नाम है वो नहीं जानता। शिकार करते वक्त इसे इस बात का कोई खौफ नहीं कि उसका शिकार कितना ताकतवर है, कितना वज़नी है या किस किस दफ़ाई हथियारों से लेज़ है। ये मुर्दार हरगिज़ नहीं खाता, बल्कि खुद शिकार करके खाता है, जबकि इसके बरक्स करगस एक परिंदा है जो मुर्दार खाता है। वो अपना शिकार खुद नहीं करता। इकबाल ने दोनों परिंदों के बारे में क्या खूब कहा है,
خیر پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ ناظرین محترم، شاہین اپنے شکار کو 3.2 کلومیٹر کے فاصلے سے بآسانی دیکھ سکتا ہے، اور یاد رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ کی لمبائی 830 میٹر ہے، یعنی کہ اگر 3 برج خلیفہ اکٹھے کھڑے کر دیے جائیں تب بھی اس سے زیادہ کی لمبائی سے ایک شاہین اپنے شکار کو بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ اور صرف وہی جانور شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں جو زمین کے اندر چھپ جانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ شاہین کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ عقاب اپنے سے بڑے جانوروں کا شکار بھی کرتا ہے۔ اب تک کی ریسرچ کے مطابق عقاب نے جس بڑے ہرن کا شکار کیا ہے اس کا وزن 27 کلو گرام تھا۔ عقاب بڑے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے انہیں بلندی سے زمین کی طرف پھینکنے کا طریقہ کار اپناتا ہے۔ اس طریقے سے مضبوط خول رکھنے والے کچھوے بھی بآسانی شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، شاہین کی عمر جب 40 سال ہوتی ہے تو اس کی چونچ نرم پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر سکتا، اور اس کے پر بھی وزنی ہو جاتے ہیں جس سے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس صورتحال میں شاہین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوک سے مر جائے یا پھر اگلے 6 مہینوں کی شدید مشقت کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ پہاڑوں میں جا کر اپنی چونچ کو چٹانوں سے مار کر توڑ دیتا ہے، اس کی چونچ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چونچ سے وہ اپنے ناخن اکھاڑ دیتا ہے، پھر ناخن بھی نئے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ چونچ اور ناخن سے اپنے پڑ اکھاڑ دیتا ہے، اور پھر پڑ بھی نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب وہ اڑان بھرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پھر سے جوان ہو گیا ہو۔ اس مشقت کی وجہ سے وہ مزید 30 سال تک زندہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شاہین کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کو بدلنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔